आज का वचन। पहला पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 9 से 11। भ्रातृ प्रेम के विषय में आप लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग ईश्वर से ही एक दूसरे को प्यार करना सीख चुके हैं और सारी मकेदुनिया के भाइयों के प्रति इस भ्रातृ प्रेम का निर्वाह करते हैं। भाइयों, मेरा अनुरोध है कि आप इस विषय में और भी उन्नति करें। आप इस बात पर गर्व करें कि आप शांति में जीवन बिताते हैं और हर एक अपने अपने काम में लगा रहता है। आप लोग मेरे आदेश के अनुसार अपने हाथों से काम करें। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 14 से 30। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियां दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियां मिली थीं, उसने तुरंत जाकर उनके साथ लेन देन किया तथा और 5,000 अशर्फियां कमा ली। इसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियां मिली थीं, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियां मिली थीं, वह गया और उसने भूमि खोदकर अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिसे 5,000 अशर्फियां मिली थी, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशर्फियां सौंपी थीं। देखिए, मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 अशर्फियां मिली थीं। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 अशर्फियां सौंपी थीं। देखिए, मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 अशर्फियां मिली थीं। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहां नहीं बोया वहां लुनते हैं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, यह आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां लूटता हूँ और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरता हूँ, तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा कर देना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए इससे ये 1,000 अशर्फियां इससे ले लो और जिसके पास 10,000 हैं उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज का सुसमाचार हम प्रत्येक की कहानी है जो हमारे विश्वास को व्यक्त करता है। यहूदियों ने अपने ईश्वर को एक न्यायकर्ता के रूप में देखा था, जिसके बारे में अनुमान लगाना लोगों के लिए बहुत कठिन था। शायद इसलिए तीसरा व्यक्ति अपने मालिक से प्राप्त धन का उपयोग नहीं कर पाया। उनका कहना था कि मुझे ये पता था और इसीलिए मैंने उस धन को छिपा दिया। पर हमारे प्रभु एक ऐसे ईश्वर हैं जिन्होंने सिर्फ ईश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहा, सुसमाचार का प्रचार करना चाहा। ये कार्य उनकी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं था, बल्कि ईश्वर के प्रेम के लिए था। उन्हें पता था कि उनका पिता हमेशा उनके साथ है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर हमारे सभी कार्यों से भली भांति परिचित है, जो हमारी काबिलियत को जानता है। अब हमारी बारी है
जो विश्वास हमें प्राप्त हुआ है, क्या हम उस विश्वास को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों के साथ साझा करते हैं? आमीन।